लास्ट का थोड़ा छोटा कौन लास्ट होगा? 9 पाई sin 9 पाई माइनस नहीं लिखे ना I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन 8x क्वेश्चन है क्वेश्चन ही है इंटू लॉग cot x dx अपॉन में cot 2x करो। लो इतना फिर आगे रहने दो, इतना टाइम मत लो सब करने का। प्रॉपर्टी 4 लगाएं, क्यों लगाएं? ट्रिग्नोमेट्री है, कोई भी प्रॉपर्टी क्लिक नहीं किया तो डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी 4 गए। अगर प्रॉपर्टी 4 गए तो बताओ x की क्या रखेंगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब जल्दी जल्दी रखो x या पाई बाई 2, यहाँ रखो तो यहाँ रखोगे तो आगे तो i जरूर लिखना, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन 8 x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू में लॉग कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स dx और नीचे नीचे क्या हो गया? cot 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स। यही हो गया ना? यही हो गया। अब ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा है कि साइन 8 पाई बाई 2 माइनस 8x लिखा है? 8x लिखा है। इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना दोनों में, है? इसकी गुणा करनी पड़ेगी। तो अगर इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 4 पाई। अरे 4 पाई हो जाएगा ना इससे गुणा होके। तो इससे गुणा होके अंदर ही अंदर हो गया साइन 4 पाई। देखना हम क्या लिखना है, 4 पाई माइनस 8x। सही लिखे कि गलत लिखा है? साइन 4 पाई माइनस 8x इंटू में लॉग कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होगा? कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स। पाई बाई 2 पे यहाँ खड़े हो, पाई बाई 2 पे चेंज होगा ना, और माइनस करने के साथ नीचे जाओगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो कॉट किस में बदल जाएगा? tan x। एक सेकंड, tan x में हो गया, tan x हो गया। नीचे कितना हो गया? कॉट। नीचे मल्टीप्लाई करो, कॉट 2 इंटू पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? पाई। तो पाई माइनस और 2 की एक्स करोगे तो 2x। जल्दी जल्दी बताओ इधर ये कितना हो गया तब तक? 0 से पाई बाई 2। अब ये बिना कल का बताए हुए आता नहीं। 4 पाई पे कहाँ पे हो? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे। सबसे पहले तो नो चेंज होगा। 4 पाई पे कहाँ पे हो? यहाँ पे। माइनस करने के साथ किस में गिरोगे? फोर्थ क्वाड्रेंट पे। अरे ऐसा होता है क्वाड्रेंट। तो तुम यहाँ पे हो, 4 पाई मतलब इवन पाई यहाँ पे हो, और 4 पाई माइनस करने के साथ इसमें फॉल करोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो साइन कैसे बाहर निकलेगा? माइनस कॉस, और ये कितना हो जाएगा? 8x। सॉरी हॉरिजॉन्टल पे नो चेंज, तो ये हो जाएगा साइन 8x और वो भी माइनस का। ठीक, इतना हो जाएगा। 4 पाई पे यहाँ पे थे, माइनस करने पे यहाँ पे आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, इसलिए हम नेगेटिव लगा दिए, बट हॉरिजॉन्टल पे नो चेंज होता है इसलिए साइन रहने दिए। बगल वाला तो log tan x है, वो तो रहने दो log tan x dx। और नीचे नीचे बताओ cot पाई माइनस 2x कितना हो गया? पाई पे तो नो चेंज होगा। पाई पे कहीं यहाँ पे हो ऑड पाई, अरे पाई पे कहीं यहाँ पे हो ऑड पाई। ऑड पाई माइनस करने के साथ सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। साइन यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव, हमको बोलने दो ना। यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई पे हो, यहाँ पे हो, माइनस करने के साथ सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो कॉट का तो आगे तो नो चेंज होगा, तो कॉट और 2x का 2x लगेगा और माइनस आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, बोलो। 270 पे नहीं चेंज करता है, 180 और 360 पे चेंज करता है। हम 90, 170, 360, 420 कुछ नहीं बताए। हम डायरेक्ट बताए पाई 1 पाई 1 पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2 की 2 पाई बाई 2, 0 पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। तो ये था तुम्हारा इवन पाई और ये था तुम्हारा ऑड पाई। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है, समझ गया? चलो अब आगे करते हैं। माइनस माइनस तो एक खत्म हो गया। क्या बच गया इधर? जल्दी से बताओ। इंटीग्रेशन में 0 से पाई बाई 2 तब तक ये आई के आगे रखना। क्या बच गया? साइन 8x इंटू में log tan x dx अपॉन में cot 2x। हो गया? अब आगे कैसे करें? आगे बताओ क्या करें। यहाँ पे देखो साइन 8x, इसको जोड़ना पड़ेगा ना। किंग एंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? किंग प्रॉपर्टी क्या कहता है? आगे तो किंग लगाइए, जैसे आगे आपने प्रॉपर्टी 4 लगा दी, फिर ऐड कर दीजिए फर्स्ट, और ये हो गया सेकंड। ऐड करो, इसको ऐड करो। हाँ, किंग एंड ऐड प्रॉपर्टी क्या कहता है? किंग प्रॉपर्टी कहता है किंग लगाइए, आगे प्रॉपर्टी 4 लगा दिए, फिर दूसरा इक्वेशन प्राप्त कर लीजिए, फिर पहले और दूसरे को जोड़ दीजिए। तो जोड़ो, दोनों को जोड़ें।
अब दोनों को जोड़ते पता चला साइन एट एक्स से और कॉट 2x तो दोनों में कॉमन है। अरे देखो ना, इतना सामान और इतना सामान तो कॉमन है ना, तो जोड़ते टाइम क्या करते हैं, कॉमन को बाहर खींच लेते हैं। तो i और प्लस i, ये भी i है और ये भी i है, तो LHS जुड़ के तो 2i हो गया। और इधर अंदर ही अंदर क्या हो गया, अंदर ही अंदर साइन एट एक्स, थोड़ा सा अंदर ही अंदर क्या हो गया, इंटीग्रेशन में साइन एट एक्स अपॉन में कॉट 2x क्या आ गया, कॉमन आ गया। कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या छोड़ जाएगा, यहाँ से क्या छोड़ जाएगा, लॉग कॉट एक्स, और उधर से क्या छोड़ जाएगा, प्लस में लॉग टेन एक्स dx। ठीक, इतना छूट जाएगा इतना। ठीक, लॉग ए प्लस बी क्या होता है, लॉग ए प्लस बी कितना होता है, लॉग ए बी होता है। तो लॉग और यहाँ से cot x इंटू में tan x। बताओ cot x tan x एक दूसरे को काट देंगे, अरे ये tan x और ये 1/tan x से तुम काट देंगे ना, अंदर क्या बच जाएगा 1। अरे log और log 1 कितना होता है 0, 0 की गुणा इससे करोगे कितना होगा 0, तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉग में पता होना चाहिए a प्लस बी क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा, डिवाइड करने पे क्या होगा, जोड़ने घटाने। लॉग थोड़ा तगड़ा होना चाहिए। इंटीग्रेशन, 1 मिनट रुक जाएगा, उधर जोड़े हुए लिखते रहो तुम, तो दम क्वेश्चन ही लिखे हैं। e की पावर मॉड cos x इंटू 2 साइन हाफ cos x इंटू साइन x dx करो। बेहद आसान क्वेश्चन, इससे आसान तुमको मिलेगा ही नहीं कहीं। क्वेश्चन नोट हो गया, करो। सब तीर छोड़ डालते हैं। अगर इस पे प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, x की क्या रखेंगे, x की क्या रखेंगे पाई माइनस एक्स, अपर माइनस एक्स ना, लोअर लिमिट तो 0 है, तो अपर माइनस एक्स पाई माइनस एक्स हो गया। अगर पाई माइनस हो गया तो जल्दी जल्दी बताओ, i इज इक्वल टू ई की पावर मॉड में cos पाई माइनस एक्स। जल्दी से बताओ cos पाई माइनस एक्स, सोच के बताना। cos पाई पे कहाँ खड़े हो, यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल पे नहीं, हॉरिजॉन्टल तो 2 होता है ना, तो ऐसे पाई पे यहाँ पे खड़े हो, माइनस करने के साथ सेकंड में जाओगे। सेकंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, खाली साइन पॉजिटिव होता है, तो cos का कितना हो जाएगा माइनस cos x, क्योंकि पाई पे तो नो चेंज होता है ना, पाई पे तो नो चेंज होता है, इनटू में 2 साइन 1/2 cos अभी रखे, cos पाई माइनस एक्स कितना हो गया है माइनस cos x। साइन माइनस को खा जाता है कि बाहर फेंक देता है, अरे खाली cos बाहर, खाली cos और sec खाते हैं ना, बाकी सब तो बाहर फेंक देते हैं ना, तो बाहर आ गया तुम्हारा माइनस, कहीं यहीं पे माइनस बाहर ले लो, इनटू में क्या हो गया यहाँ पे cos x हो गया, यहाँ पे माइनस cos x था, माइनस को हम बाहर फेंक दिए। यहाँ पे कितना हो गया साइन पाई माइनस एक्स, कितना होगा खाली साइन x होगा। पूछो कैसे, पाई यहाँ पे माइनस करने के बाद सेकंड में जाओगे, सेकंड में साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स dx। ये 2 से 2 उड़ा दे, हैं 2 से 2 उड़ा दे, 2 से 2 उड़ा दे, क्यों, रीजन बताओ। आगे आकाश रुको तुम बताओ, क्योंकि पूरा होल पे है ये, तुम बताओ उड़ा दे, थीटा है तो कैसे, हाँ बोलो थीटा है तो थीटा को समझ गए, ये साइन का एंगल है और ये साइन का ऐसे 2 साइन पाई/2 होता है, तो 2 से 2 उड़ा के साइन पाई लिख देते हो, नहीं करते हो ना ऐसा। तो फिर आज के दिन 2 से 2 कैसे उड़ाओगे, जो भी कुछ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, हजारों बार बता चुके, क्या है उसका एंगल है। ठीक, तो ये नहीं उड़ेगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो बोलो i इज इक्वल टू कितना बाहर आ गया, -2 बाहर आ गया, अरे -2 बाहर आ गया, -2 बाहर आ गया, और इधर कितना हो गया e की पावर cos x की माइनस cos x, हो जाएगा, e की पावर cos x की माइनस cos x, क्योंकि मॉडुलस माइनस दे के निकालेगा। हम बोल रहे हैं e की पावर मॉड cos x और माइनस बाहर। cos x थोड़ी पता नेगेटिव पॉजिटिव, उसके सामने माइनस लगा, कल को cos x पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हुआ, कल को cos x नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, इसलिए हमको नहीं पता cos x कैसा है, बट इतना पता है माइनस है, तो माइनस को हम बाहर निकाल दिए, माइनस क्या कर दिए बाहर निकाल दिए, माइनस को बाहर निकाल दे कि अंदर मॉड खा जाएगा, जल्दी से बताओ, मॉड खा जाएगा, माइनस दे के निकालेगा, माइनस वाला है इधर अंदर -1 है,
-1 को मॉड कैसे बाहर निकालेगा? प्लस करके। तो माइनस लगाएं कि नहीं लगाएं? नहीं लगाएं, ठीक ना, नहीं लगाएं, क्योंकि माइनस है ना मॉड, तो उसको प्लस बना देगा। बट cos x को अभी भी खोज रहा है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक ना। तो cos x का नहीं पता चला, बट माइनस का पता चला, तो उसको प्लस बना दिया। इधर बढ़ो, ये माइनस तो बाहर आ गया, अंदर ही अंदर क्या बच गया? साइन 1/2 cos x, और यहाँ क्या हो गया? इनटू में साइन x। ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं ये ऊपर वाला ही दिखता हुआ तो नहीं रहा है 0 से पाई तक। अरे ध्यान से देखो, ये ऊपर जो लिखा है यहाँ तक क्वेश्चन में जो पहले दिया हुआ था, क्या वही सामान पे आ गया? अरे वही सामान पे आ गए। माइनस आ रहा है बस। तो इसको छोड़ना, इतना दूर तक देखो क्या आई लिखा है? अरे इतना देर तक देखो क्या आई लिखा है? वहाँ पे 2 साइन है। कहाँ पे 2 साइन है? तो यहाँ पे 2 अंदर खींच दो। अब बोलो क्या? अब यहाँ पे आई लिखा हुआ है ये, तो i इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस, और पूरा हटा के क्या लगाते हैं? i। तो i इज इक्वल टू माइनस आई, तो 2i इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू 0। अभी तक प्रॉपर्टी 4 के जितने भी सवाल किए उसमें आंसर कितना आया है? 0। बेगिड हर बार नहीं आता, अभी आगे दिखाने वाला है, ठीक है। कहीं दिक्कत परेशानी? इतना लाने के बाद में इक्वेशन को दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ नहीं दिए, ये आई है, इतना मिलाओ इतना, क्या जहां से क्वेश्चन था वही है? और क्वेश्चन किसके बराबर है? आई के बराबर। कभी कभी जो चीज आ जाए, क्वेश्चन है π/2 0 cos x माइनस साइन x अपॉन में 1 प्लस साइन x इंटू cos x। हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। चलो प्रॉपर्टी 4 लगा देना, घर से करके लेके आना। घर से मतलब घर से होता है, यहीं पे मत चालू करना, यहाँ आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। हो जाएगा। स्क्वायर है तो कुछ नहीं, साइन एक्स ही तो है, ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो बस प्रॉपर्टी 4 रखोगे तो एक्स के क्या रखोगे? π/2 माइनस एक्स रखोगे हैं, और इसका होल स्क्वायर साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है? π/2 cos। अरे cos x होता है ना, तो cos x का होल स्क्वायर बोलो तो कितना, किस में बदल जाएगा? cos स्क्वायर x। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है स्क्वायर से, ठीक है। चलो अगला है, ये भी होमवर्क है। अगला है इंटीग्रेशन में a sin x प्लस में b cos x अपॉन में sin x प्लस में cos x, ये करा देते हैं। और अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन में sin की पावर nx इस पे कोई लिमिट नहीं लगेगा अपॉन में लगेगा 0 से π/2, 0 से π/2 sin nx प्लस में cos की पावर nx dx। ये दोनों होमवर्क, ये दोनों कराते हैं। ये भी मेरे हिसाब से होमवर्क में कर ही लोगे, जहाँ तक हमको लग रहा है। ये हो जाएगा, ये वाला है? ये थर्ड लास्ट वाला तो कराते हैं, थर्ड लास्ट वाला ये साइन एक बनेगा। ट्राई करो। अभी कर रहे हो? हाँ करो अभी, तो हम बोर्ड साफ करते हैं। इधर देखो, अब नहीं कर पाते, इधर देखो, इधर देखो, फिर घर पे करना सब। इधर देखो, x की क्या रखें? π/2 माइनस एक्स। एक्स की क्या रखें? π/2 माइनस एक्स। एक्स की क्या रखें? π/2 माइनस एक्स। अगर x की π/2 माइनस एक्स रखें तो जल्दी से सोच के बताना, 0 से π/2 है a साइन π/2 माइनस एक्स कितना होगा? cos x। अब यही आदत तुम सबका खराब है यार। तो हिंट दे के ही बनाना था, सिखाने पे बना तो नोट ही करने लायक हो गया ना। तो इससे अच्छा समझ के नोट कर लेना। पहली बार में बना दो तब नो बहादुर हो, पहली बार में बना। अब हम जाके सिखा दे फिर पेन चलाने लगो तो सिखा तो अभी भी रहे ना। तो यहाँ पे देखोगे तो कुछ नया सीखोगे। इधर देखो, साइन π/2 माइनस एक्स कितना होगा? π/2 माइनस cos x। अरे डायरेक्ट आना चाहिए, साइन π/2 पे तो चेंज, और π/2 मतलब यहाँ पे माइनस करने के साथ यहाँ पे जब ऑल पॉजिटिव होता है तो π/2 माइनस एक्स कितना हो गया? cos x प्लस में 20 cos x कितना हो जाएगा? sin x, और नीचे नीचे साइन π/2 माइनस एक्स cos x हो जाएगा, और cos π/2 माइनस एक्स sin x हो जाएगा। तो अंदर ही अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, नीचे नीचे cos x प्लस sin x हो गया। हो गया। तो ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, जब दोनों को जोड़ोगे तो ये भी i के बराबर है और ये भी i के बराबर है। दोनों को जोड़ोगे
जोड़ोगे तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, और जिस दिन ये जुटेंगे नीचे नीचे का एलसीएम बताओ क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x। अरे नीचे नीचे का एलसीएम दोनों कॉमन तो एलसीएम हो जाता है ना, 2 2 का एलसीएम कितना होता है 2, तो sin x प्लस cos x और sin x प्लस cos x का एलसीएम sin x प्लस cos x, ठीक ना। अगर ये एलसीएम है तो ऊपर वाला भी जुट जाएगा और नीचे वाला भी जुट जाएगा, तो a sin x प्लस b cos x प्लस में a cos x प्लस में b sin x, इतना हो गया। अब जल्दी से बताओ a हमको तो दो जगह दिख रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कॉमन बोलो क्या आ जाएगा a कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर क्या बच गया sin x प्लस में cos x, और यहाँ क्या कॉमन आ गया सोच के बताना, यहाँ क्या कॉमन b और sin x प्लस में cos x। जैसे ही बच्चे ने कॉमन निकाला उसकी आंखों के सामने एक और चीज कॉमन आ गया और वो हो रहा sin x प्लस cos x। अरे देखो ना दो जगह पाया गया sin x प्लस cos x, तो इस बार फिर से sin x प्लस cos x कॉमन आ जाएगा कॉमन, और अंदर ही अंदर क्या बच जाएगा a प्लस b। अरे अंदर ही अंदर क्या बच जाएगा a प्लस बी। अब जैसे ही sin x प्लस cos x बाहर आएगा क्या नीचे वाला ऊपर वाला को काट देगा, डायरेक्ट लिख दें, ये बाहर आया और अंदर क्या छूट गया a प्लस बी। अरे a प्लस बी, और जैसे ही कॉमन आया क्या हुआ ये काट दिया, और अंदर ही अंदर क्या बच गया a प्लस बी, और कहां से कहां तक 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। क्या a प्लस बी कॉन्स्टेंट है? अरे क्या कांस्टेंट है a प्लस बी बाई 2 आएगा क्या? हाँ एक सेकंड 2i है ना, तो ये सारा खेल 2i के बराबर चल रहा है, तो 2i इज इक्वल टू a प्लस बी तो कांस्टेंट है, तो a प्लस बी क्या रहा बाहर आ गया, अंदर ही अंदर क्या बच गया dx 0 से पाई बाई 2। अब dx का इंटीग्रेशन x, और x पे लिमिट चढ़ाओगे पाई बाई 2 तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2, और dx का इंटीग्रेशन x, फिर पाई बाई 2 ऊपर लिमिट पुट करोगे तो x पाई बाई 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस बी इंटू में पाई बाई 2। तुमको 2i निकालना है कि i निकालना है? i निकालना है ना तुमको, तो i कितना हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू ए प्लस बी बाई 2 आंसर, ठीक। चलो इस बार 0 आया नहीं, इस पर कट नहीं कर सकते हैं। इसमें किसको कट कर सकते हो? किसी को कट फट नहीं कर सकते। इस बार पहला जो होमवर्क था उसका भी आंसर 0 आएगा। हाँ वो आएगा, वो अलग बात है। ये करो, ये अभी भी बोलो ना पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम sin x लेके ही करो, फिर पावर लास्ट में लगा देना। मिटा दे, नहीं मिटा दीजिए। जोड़ने का सीखो घर पे, जोड़ने का, ठीक है। तुम जोड़ने नहीं आ रहा तुम सबको। कैसे किए? x ये क्या रखे? x ये क्या रखे? पाई बाई 2 माइनस एक्स। x ये पाई बाई 2 माइनस एक्स रखते हैं, i इज इक्वल टू फिर से तैयार क्या हो गया साइन की पावर nx, x ये पाई बाई 2 माइनस एक्स। तुम तो पावर को देखो ही नहीं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है? अरे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है? cos x, और आज के दिन पावर है तो उसके भी हो जाएगा cos की पावर nx। नीचे बताओ साइन x सेम होगा, सेम लिख दे, तो साइन की पावर nx प्लस में cos की पावर nx। जिस दिन दोनों को जोड़ोगे i कितना हो जाएगा 2i, और ऊपर ही कितना हो जाएगा साइन की पावर nx प्लस में cos की पावर nx। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि नीचे नीचे का एलसीएम साइन की पावर nx प्लस cos की पावर nx हो जाएगा। अरे नीचे नीचे का ये एलसीएम, तो ये और ये जुट जाएंगे ना, एलसीएम सेम तो जुट जाएंगे ना, तो 0 से ये कितना है पाई बाई 2, क्या दोनों कट जाएगा? अगर कट जाएगा तो 2i इज इक्वल टू क्या हो गया फिर से dx, उसका इंटीग्रेशन है x, फिर से पाई बाई 2, इसलिए डायरेक्ट रख दे रहे हैं पाई बाई 2। i इज इक्वल टू बोलो कितना आ गया पाई बाई 4। i इज इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 4। 0 आया क्या? नहीं आया 0, ठीक ना। तो ये हम लोग पढ़ते हैं लोग सेट 1 में, हम लोग को 3 सेट पढ़ना है, जिसमें से पहला सेट है ये, तुमको याद रखना है। रिजल्ट कितना है? आंसर पाई बाई 4। अब बताओ, अगर किसी ने तुमसे पूछ दिया कि इंटीग्रेशन में साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन क्यूब एक्स प्लस में कॉस क्यूब एक्स, आंसर बोलो आंसर बोलो पाई बाई 4, n की वैल्यू 3, ठीक। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है कि साइन की पावर nx अपॉन में साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर nx कितना है पाई बाई 4। कितना होगा पाई बाई 4, कितना होगा पाई बाई 4, ठीक है। चलो तो पहला इसमें क्या है याद रखना है, इंटीग्रेशन में साइन की पावर nx अपॉन में साइन की पावर nx प्लस में कॉस की पावर nx 0 से पाई बाई 2, आंसर कितना होता है पाई बाई 4। कितना है? सेट 1 क्या है? हमको 3 सेट पढ़ना है, जिसमें से पहला सेट है ये, तुमको याद रखना है। कुछ रिजल्ट्स हैं जो याद रखना। अब तुम इसका प्रूव कर लोगे ना, कैसे है पाई बाई 4, तो सब प्रॉपर्टी 4 से आएगा, ठीक है। अब इसी का उल्टा भी होता है दूसरा, जैसे कल को यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे साइन की पावर nx है,
कल को अगर cos की पावर nx हो तो आंसर सेम होगा क्या अलग? cos की पावर nx हो तो सेम होगा क्योंकि cos की पावर nx फिर sin की पावर nx में बटेगा, जुट के फिर भी ऊपर सेम कट जाएगा। तो अगर ऊपर मान जाओ कल को cos की पावर nx हो और नीचे क्या हो sin की पावर nx प्लस cos की पावर nx, आंसर बोलो कितना होगा? π/4। ये भी याद रखना है, 0 से π/2। तीसरा है dx अपॉन में 1 प्लस tan की पावर nx, इसका भी आंसर होता है π/4, 0 से π/2। घर पे आके भले ही इसको प्रूव कर लेना। अच्छा ये लिमिट इसमें फिक्स है? हाँ 0 से π/2 लिमिट तो फिक्स है, लिमिट में कोई बदलाव नहीं, ठीक ना। अगर कोई और लिमिट दे तो हमको फिर चेंज करके बनाना पड़ेगा। हाँ फिर ये तीसरा है, एक और है लास्ट। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? फिर से प्रॉपर्टी 4 लगाओ ना यहाँ पे, प्रॉपर्टी 4 लगाओ यहाँ पे, बस सारे का प्रूफ प्रॉपर्टी 4 है। अगर यहाँ पे tan है कल को तो cot भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। dx अपॉन में 1 प्लस cot की पावर nx 0 से π/2, इसका भी आंसर π/4। प्रॉपर्टी 4 में कोई ट्रिक? प्रॉपर्टी 4 का कैसा ट्रिक हो, तो खुद ट्रिक है, π/2 माइनस x रखो। हो गया, ये मिनट देते हैं तब तक। कोई जहाँ जहाँ ट्रिक का जरूरत होगा वहाँ वहाँ ट्रिक बता देंगे। dx अपॉन में 1 प्लस tan x की पावर 1/3 0 से π/2। क्वेश्चन 0 से sec की पावर nx अपॉन में sec की पावर nx प्लस में cosec की पावर nx dx। प्रॉपर्टी 4 लगाएगा ना ट्रिक, ये जो डायरेक्ट ट्रिक पे लगाओ प्रॉपर्टी 4। अगर सब्जेक्टिव में पूछ दे तो पूरा मेथड से आना, ठीक ना। और मान जो कल को 3 नंबर या 4 नंबर में टेस्ट में पूछ दिए तो डायरेक्ट आंसर लिख दोगे कि प्रॉपर्टी 4 लगा के सॉल्व करोगे, 4 लगा के सॉल्व करोगे। और कल को 1 नंबर में पूछ दिए तो ठीक ना। हालांकि 1 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन क्या होता है ना, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस में जैसे बड़ा कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे और लास्ट में ऐसा इंटीग्रेशन आएगा जैसे भी दिखाएंगे, ठीक है। तो वहां पे डायरेक्ट लिख दो π/4। कितना होगा दोनों का आंसर? ऊपर वाले का 5/4, ऊपर वाले का तो π/4, n की जगह कौन बैठा है 1/3, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। π/4 नीचे वाले का आंसर निकालो। हो गया, नोट हो गया। चलो ठीक है, अपना देखो। अब सेट 2 देखते हैं। जो सेट 1 था नीचे वाले का भी 5/4। क्वेश्चन नहीं, सेट 2 में पहला क्वेश्चन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में log tan थीटा d थीटा। हम लोगों को कैसे पता चलेगा 2 है? वो नाम है यार सेट 2, ऐसा थोड़ा है। हम सेट 1 में हम क्या पढ़े पावर में, अरे ऐसा ऐसा दिखो तो सेट 1 याद आएगा ना, है? तो अब ऐसा देखना तो सेट 2 यार, वो बस सेट 2 सेट करके बस सजा दिए ताकि एक ही में एक, हाँ सब क्वेश्चन एक ही में मिल ना जाए, ठीक है। ताकि तुम सेट वाइज भी कम से कम सीखे रहो कि ऐसा क्वेश्चन है तुम हाँ सेट 1 में किए थे। सब एक ही में पढ़ा देंगे तो लगेगा तुमको मिल गया। तो कुछ ना कुछ टॉपिक दे के पढ़ा देते हैं ताकि तुमको लगे हाँ ये सेट 2 का क्वेश्चन है, सेट 2 में पढ़ा हुआ है। जैसे कुछ सेट 2 सेट 1 थोड़ा ही है। चलो इधर देखो, इधर तुम सबसे होगा नहीं क्या, ये हमको तो दिख रहा है 1 में cos की पावर nx, तुमको दिख रहा है? तुमको दिख रहा है? ये नीचे वाला भी 1 में cos की पावर nx दिख रहा है, और बगल वाला हमको दिख रहा है 1 में sin की पावर nx दिख रहा है तुमको, है? अगर तुमको दिख रहा है तो नीचे नीचे का एलसीएम बोलो, cos की पावर nx इंटू साइन की पावर nx। अरे नीचे नीचे का एलसीएम साइन की पावर nx इंटू cos की पावर nx। ऊपर ऊपर कितना हो गया, साइन की पावर nx प्लस cos की पावर nx का इतना ही है। और नीचे नीचे से ऊपर ये भी इंतजार कर रहा है cos की पावर nx, ये भी इंतजार कर रहा है ना। अब ये कहाँ जाए, ऊपर की नीचे।
अब इतना कंफ्यूजन हो गया तो डिवाइड में डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो इसमें से कितने लोग 1 अपॉन में cos की पावर nx यही लिखा हुआ है, डिवाइडेड में क्या लिखा हुआ है sin की पावर nx प्लस cos की पावर nx अपॉन में sin की पावर nx इंटू cos की पावर nx यही लिखा हुआ है। अब सो जिस दिन ये पलटेगा क्या cos की पावर nx इंटू cos की पावर nx कट जाएगा, क्या बच जाएगा ऊपर sin की पावर nx अपॉन में sin की पावर nx प्लस cos की पावर nx। अब ये कौन सा सेट है, सेट 1, और आंसर कितना होता है π/4। बस यही सिखाना चाह रहे थे कि किसी बड़े क्वेश्चन में भी यहाँ तक पहुंच जाओ तो अब यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी 4 लगा के सॉल्व करो, इससे अच्छा डायरेक्ट याद रहे तो आंसर लिख दो π/4। चलो मिटा दे। मुझे तो मैं क्वेश्चन था उसमें दोनों जीरो आएगा ना, हम भी सॉल्व नहीं किया था, जीरो आया है। आया होगा, हम सॉल्व ही नहीं किया तो। हमारे भी सर होमवर्क दिए तो हम उसको होमवर्क ही रहने दिए। थीटा की जगह क्या रखें π/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या रखें π/2 माइनस थीटा। जैसे ही थीटा की जगह π/2 माइनस रखेंगे log tan π/2 माइनस थीटा हो गया है इंटू डी थीटा। क्या डी थीटा वाले में भी थीटा की जगह रखते हैं, ये डी थीटा है तो डी π/2 माइनस थीटा करते हैं। चलो बहुत शानदार, डी थीटा, ठीक ना। अब ऐसा क्यों करते हैं इसका प्रूफ भी अभी करा देंगे, ठीक ना, ताकि तुम सबको संतुष्टि हो जाए। 0 से π/2 हो गया, ये हो गया। अब जल्दी से बताओ tan π/2 माइनस थीटा कितना होता है, कितना होता है, ये सबके मुंह से सुनना है, तुम अब शांत रहो, है कितना होता है, कितना होता है, कैसे पता किए, तरीके से बताओ हमको, तुम शांत रहो, तुम बताओ तरीके से बताओ, है चलो ठीक किया, तुम बताओ विकास। ये हॉरिजॉन्टली है, वैसे है। तुम और इससे भी भयंकर रूप में बनाते हो, तुम बताओ π/2 हॉरिजॉन्टली बोल रहा है, π/2 ऐसे माइनस थीटा इनटू लेंगे अगर तो फर्स्ट π/2 पे हो कहाँ, यहाँ पे हो, हाँ माइनस करने के साथ, हाँ बहुत शानदार। तो माइनस करने के साथ यहाँ पे जाओगे, वहाँ पे सब पॉजिटिव होता है तो tan भी तुम्हारा पॉजिटिव ही होगा, तो tan बदलेगा तो कॉट में, बट रहेगा कैसा पॉजिटिव, बदलेगा कॉट में कौन बताता है, π/2, ठीक ना, π/2। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पे हो तो चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल पे हो तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ से हो गया log tan π/2 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, कितना हो जाएगा cot थीटा। 0 से π/2 इंटू डी थीटा, दोनों को जोड़ो, जिस दिन जोड़ोगे तो 2π हो जाएगा, और अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा log tan थीटा प्लस में log cot थीटा। क्या यही तो नहीं होगा, सोच के बोलना, 0 से π/2 यही तो नहीं होगा। अगर यही तो नहीं होगा तो हम बार बार और हजारों बार सिखा चुके हैं, लॉग में कोई भी चीज जुटती नहीं है, क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। तो जिस दिन मल्टीप्लाई करोगे log tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या होता है ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या होगा अभी अभी बात हुआ, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और log 1 कितना होता है 0, तो अंदर 0 तो पूरा 0, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इसका आंसर तुमको याद रखना है कितना 0, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला सेट 2 में ही अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है i इज इक्वल टू log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा 0 से π/4। करना ही है। कितना होता है tan a माइनस पे, tan a प्लस की माइनस, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b, बस tan π/4 कितना होता है 1, tan π/4 कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x। tan π/4 tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो बस एक यहाँ पे रख दिए, तो 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू tan x कितना होगा tan x। तुम सबको दो चीजों पे पकड़ बना कर रखो, जोड़ घटाओ गुना भागा, कहते हुए भी शर्म आ रहा है। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, इन चारों पे जाके घर पे पकड़ बनाना सीखो सब, रोज जाके घर पे कुछ कुछ चीजों को जोड़ो सब। तुम सबको tan π/4 1 लिख दिए, 1 माइनस tan x कंफ्यूज होगा, 1 इंटू tan x अभी तक नहीं पता कि tan x ही होता है,
तो फिर कहाँ दिक्कत हो गया? हमको तो कहीं दिक्कत नहीं लग रहा। tan पाई बाई 4 माइनस एक्स tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। थीटा की जगह पे हम लोग इसको पुट करेंगे लोग, यही सोच रहे हैं। तो x की जगह थीटा पुट कर दो, यहाँ tan थीटा है तो बस x थीटा, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। x हो चाहे थीटा हो चाहे y हो चाहे z हो चाहे फलाना कुछ भी हो। चलो इधर देखो, सो इधर टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं। इधर देखो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4। अब सब इधर बोलो, सब ट्राई घर पे करना। log 1 प्लस कितना हो गया? tan थीटा की जगह क्या रखे? tan थीटा की जगह क्या रखे? 1 माइनस tan थीटा बोल के भी नहीं बता पा रहा। सो वाह, 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। tan थीटा tan x था तो उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। तो tan थीटा है तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। ठीक, इसमें क्या दिमाग लगाना? i इज इक्वल टू अंदर ही अंदर log एलसीएम लो, एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस tan थीटा। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 प्लस tan थीटा प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा? 1 माइनस tan थीटा। क्या इतना ही हो जाएगा? क्या इतना ही हो जाएगा? log 2 0.3। इधर देखो log डबल नहीं आता। चलो अभी याद करवा दे रहे हैं, वो भी जब आएंगे। तो इधर देखो 1 प्लस 1 कितना होता है? 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। क्या है? tan थीटा खत्म हो गया। अगर खत्म हो गया तो बताना और सोच के बताना। अंदर ही अंदर क्या बच गया? अंदर ही अंदर क्या बच गया? i इज इक्वल टू अंदर ही अंदर हो गया log, ऊपर ही ऊपर क्या हो गया? 2 अपॉन में 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। अब जैसे ही हम ये देखें और बड़े ही सोच में पड़ गए कि देखो क्या log 1 प्लस tan थीटा यहाँ पे है और यहाँ क्या 1 प्लस tan थीटा नीचे है, क्या इसको अलग किया जा सकता है? log में से डिवाइड है तो माइनस में किया जा सकता है। अरे सोच के तो मानो तुम कंफ्यूज हो, तुम तो रटे रटाए हो एकदम, तो इसको सेकंड मान लो और इसको क्या मान लो? फर्स्ट मान लो। अब जोड़ दो, फर्स्ट प्लस सेकंड। क्या बोले थे? जहां पे दूसरा इक्वेशन मिल जाए दोनों को जोड़ दो। तो तुम्हारा दिमाग क्लिक नहीं किया, तुमने क्या किया? जोड़ दिया। अगर जोड़ दिया तो यहाँ क्या हो गया? 2i। अरे यहाँ क्या हो गया? 2i। यहाँ अंदर ही अंदर क्या बच गया? log 1 प्लस tan थीटा प्लस में log 2 अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। इतना ही हो गया ना? अरे इतना ही हो गया डी थीटा। कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 4। क्या दोनों जुटेंगे कि गुणा होंगे? गुणा होंगे ना log में कोई भी चीज। तो log 1 प्लस tan थीटा इंटू में 2 अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। क्या इतना ही होगा? सोच के बताओ, क्या 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा खत्म हो जाएगा? log 2 अंदर है, बाहर आ जाएगा। अरे अंदर क्योंकि कांस्टेंट है। अरे log 2 कैसा है? कांस्टेंट है ना, तो बाहर आ गया। तो 2i इज इक्वल टू क्या हो गया? log 2। और अंदर ही अंदर क्या बच गया? थीटा डी थीटा, सॉरी डी थीटा खाली। अरे अंदर ही अंदर क्या बच गया? डी थीटा। कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 4। अभी dx का इंटीग्रेशन क्या बोले? dx का इंटीग्रेशन क्या बोले? x। तो डी थीटा का थीटा और फिर लिमिट रखोगे पाई बाई 4 तो कितना हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू में पाई बाई 4। तो i कितना हो गया? log 2 बाई 2 इंटू में पाई बाई 4 आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? अगर कोई दिक्कत परेशानी नहीं तो बिहार बोर्ड का 2020 का सवाल देखो, क्या सेम टू सेम डिट्टो यही है। log 1 प्लस tan x dx 0 से पाई बाई 4। बस थीटा की जगह x है। देख लिए? तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देता है कभी 4-5। ये और जाने पता है कितना नंबर था? ये 5 नंबर का सवाल था। 5 नंबर का सवाल था ये, मेरे नोट्स में था एकदम एग्जैक्ट। हाँ समझ गए? तो नोट्स रिवाइज कर लोगे। हाँ प्रॉपर्टी 4 बाई कुछ नहीं, हमको डायरेक्ट आंसर याद था क्योंकि सेट में पढ़े थे सेट 2। तो log 2 बाई 2 इंटू पाई बाई 4। हम तो सोचे काफी ऑब्जेक्टिव में रहता है, 1 ही सेकंड में आंसर बना के निकल जाता। तो इसका आंसर याद रहेगा कितना? log 2 बाई 2। तो इसको डायरेक्ट ऐसे कर लो ना, इसका आंसर हो गया log 2 इंटू पाई बाई 8। तो गुणा हो जाएगा ना इसमें। अरे 4 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। तो log 2 इंटू पाई बाई 8 याद रहेगा। 0.3 पुट भी कर दो या नहीं भी पुट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कौन सा तरीका बताया थे को? लॉग 2 रिजल्ट। अब सेट 3 पढ़ेंगे। पहला क्या था? इंटीग्रेशन में log tan थीटा डी थीटा 0 से पाई बाई 2 आंसर 0। और दूसरा क्या था? log में 1 प्लस tan थीटा डी थीटा कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 4 आंसर पाई बाई 4 इंटू log 2। ठीक, log 2 बाई 2 सॉरी पाई बाई 8 कर लो यहाँ पे। ठीक, पाई बाई 8। हाँ 2 की गुणा कर दिए ना।
हो गया। तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं तुम सबको इस सेट के बेसिस पे। सेट 3 नहीं, सेट 2 ही है, सेट 2 के बेसिस पे क्वेश्चन दे रहे हैं। ये तो सेट 2 था जो तुमको याद रखना है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन मिटाए हैं। डिफरेंशिएशन जब पढ़ाए थे तो एक टॉपिक पढ़ाए थे, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। किसके आगे प्लस, किसके आगे माइनस, किसके आगे कौन, माइनस के आगे, सब बात किए थे ना। देखो इधर क्वेश्चन है, I इज इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से 1। उम्मीद है अभी तक भूल ही गए होगे तो एक बार रिवाइज ही करा देते हैं। देखो इधर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सेक बताया था ना, एस टी, ए बी सी डी एस टी। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1। तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कितना होगा? सेक स्क्वायर एक्स। कितना होगा? सेक स्क्वायर एक्स। जल्दी से बताना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। सेक ले लिए। और बताओ जल्दी से, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कितना होगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कितना होगा? tan स्क्वायर एक्स। याद रहेगा तीनों। पहला 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, दूसरा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। अगर ध्यान से देखोगे तो क्या ये x की जगह लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर tan एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक ना। इसको हम कैसे समझाते हैं? किसके आगे प्लस, अरे किसके आगे प्लस? tan के आगे प्लस। तो जब भी x के आगे प्लस दिखे, ध्यान से सुनना, किसके आगे प्लस है? tan के आगे प्लस। किसके आगे माइनस है? किसके आगे माइनस है? साइन के आगे। किसके पीछे माइनस है? सेक के आगे। तो समझ में क्या आता है? कंक्लूड क्या करते हैं? किसके आगे प्लस, फिर से बताने का टाइम आया तो फिर से बता दिए, किसके आगे प्लस? जवाब आया tan x के आगे। इसमें किसके आगे माइनस, किसके आगे माइनस, तो जवाब क्या आया? sin x के आगे। इसमें जवाब क्या आया? किसके पीछे माइनस, किसके पीछे माइनस, तो जवाब क्या आया? sec x। जवाब क्या आया? sec x। तो समझ में क्या आता है कि कहीं भी तुमको x दिख जाए, क्या दिख जाए? x दिख जाए, तो उसके आगे चेक करो, उसके आगे क्या है? प्लस। तो किसके आगे प्लस? tan के आगे। तो x इज इक्वल टू, कायदे के साथ सब्स्टिट्यूट करो tan x। क्या सब्स्टिट्यूट करो? tan x। यहां आज के दिन क्या था? यहाँ आज के दिन क्या था? 1 था। आज के दिन क्या था? 1। तो यहाँ 1 इंटू tan x। अगर कल को यहाँ 3 होता तो 3 इंटू tan x, ठीक ना। तो समझ में क्या आता है? x इज इक्वल टू tan x ना पुट करो, x इज इक्वल टू a tan x पुट करो। क्या पुट करो? a tan x। तो जहां जहां tan x है, जहां जहां sin x है, वहां से आज के दिन a की वैल्यू क्या है? आज के दिन a की वैल्यू क्या है? 1। कल के दिन अगर यहाँ पे 3 हो तो a की वैल्यू बताओ। a की वैल्यू होता 3, ठीक ना। समझ में आ गया? तो वहां x की क्या पुट करेंगे? x ये क्या पुट करेंगे? tan x। x ये क्या पुट करेंगे? tan x। तो x ये tan x पुट करके सॉल्व करो। ये करवा दें? करो। x की जगह tan x तो बता दिए हम। अगर कल को मानो एक चीज बताओ जल्दी से, अगर कल को 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता तो x ये क्या पुट करते? जल्दी से बताओ, सोचिए इधर। x ये क्या पुट करते? sin x। और अगर कल को एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो एक ही जगह x ये क्या पुट करते? sec x। ठीक, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। 0 से 1 हो गया। हाँ, 0 से 1 है। ln 1 प्लस एक्स की जगह हम क्या रख दिए? tan x। चल, x ये क्या रखे थे हम? tan x। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कहीं भी सब्स्टिट्यूट करो तो लिमिट भी चेंज करना होता है। x ये क्या माने? tan x। तो जल्दी से बताओ यहाँ से dx कितना हो जाएगा? अरे dx कितना हो जाएगा? dx आपका 0 से 1। x tan x, तो dx cot x। तुम सबका भाई यार साफ है बाबू, ठीक ना। x tan x लग रहा है हम हजारों बार कर चुके हैं। x इक्वल टू tan x, तो dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन dx का किए तो x का dx, तो tan x का डिफरेंशिएशन भी होगा ना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा बिता दिए यही तो करते करते
कि किसी को सब्सटीट्यूट किया तो अगली लाइन में उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो x dx इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। dx इक्वल टू क्या हो गया, तो यहाँ पे dx था वो हटेगा और क्या लगेगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। अब जल्दी से बता, ये 0 से 1 किसकी वैल्यूज थी, 0 से 1 किसकी वैल्यूज थी, 0 से 1 किसकी वैल्यूज थी, x की। तो x की वैल्यू क्या थी, 0 और 1। आज के दिन तुमको किसकी वैल्यू चाहिए, तुमको किसकी वैल्यू चाहिए, एक मिनट रुको। यहाँ क्या है, x है, तो तुम tan x ही मानोगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा, जैसे हमको अभी हुआ, ठीक ना। थीटा मान लो, क्योंकि ये x और ये x सेम नहीं है। अरे ये x और ये x सेम नहीं है, इसलिए इसको थीटा मान लो। तो थीटा माने तो यहाँ क्या हो गया, डी थीटा, और यहाँ क्या हो गया, थीटा। समझ गया, आ गया। अरे यहाँ भी x था तो पहले से x मान लोगे, दोनों बराबर थोड़ी है, ठीक ना। तो यहाँ थीटा हो गया। तो जल्दी से बताओ, अगर x के 0 1 तो थीटा की जगह बोलो, क्योंकि डी थीटा है ना, तो लिमिट किसकी चढ़ेगी, थीटा की चढ़ेगी ना। x था तो लिमिट किसका था, x का। अब डी थीटा आ गया तो लिमिट किसकी चढ़ेगी, थीटा की। तो x 0 तो थीटा बोलो, थीटा बोलो। 0 ना यहाँ पे रखो ना, x की 0 तो tan 0, 1 तो, अरे 1 तो पाई बाई 4, ठीक। 1 तो tan थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, पाई बाई 4 पे। तो बस लिमिट चढ़ाने का ये नीचे नीचे कितना हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx क्या बोलो, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। जल्दी से बताओ, कोई नहीं पढ़ पाएगा, tan इनवर्स 4 इक्वल टू पाई बाई 4 होता है। ये 1 है, 1 इज इक्वल टू tan थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 4, ठीक। अब इधर देखो, इधर 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 लिमिट x 0 है और 1 है, तो 0 की जगह क्या लगाएं, अरे 0 की जगह क्या लगाएं, 0 ही ना यार, 0 इक्वल टू 0, और 1 की जगह क्या लगाएं, पाई बाई 4। तो i इज इक्वल टू, सोच के बताना, क्या ये दोनों कट रहे हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कट रहे हैं, क्योंकि ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा अभी लिखा हुआ वहां पे देख लो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा ने सेक स्क्वायर थीटा को काट दिया, अंदर क्या बचा, ln 1 प्लस tan थीटा डी थीटा 0 से पाई बाई 4। इसका आंसर बोलो, log 2 इंटू पाई बाई 8। ये फायदा हुआ ना सेट 2 याद रखने का। अब यहाँ से फिर प्रॉपर्टी 4 पे ना जाओ, डायरेक्ट आंसर लिख दिए। बोलो बोलो, dx वाला वहां चिन्ह किया ना, x इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, x की जगह t रख रहे थे, x की जगह t रख रहे थे, तो दूसरे में d उसका डिफरेंशिएशन निकाल के dt तक पहुंच रहे थे, तो वहीं तो काम किया इंडेफिनिट वाला, इंडेफिनिट वाला ही काम किया ना जी। अरे इंडेफिनिट वाला x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ x की जगह tan थीटा माने तो फिर dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा हो जाएगा। अबे लिमिट किसकी थी, x की थी ना, पहले 0 और 1 किसकी वैल्यू थी, x की। क्या तुम्हारा x dx रहा, नहीं, वो d थीटा में बदल गया, तो फिर तुमको लिमिट भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो इनडेफिनिट और डेफिनिट फर्क बस इतना होता है कि इसमें लिमिट भी चेंज करना होता है, और अगर आपने लिमिट नहीं चेंज किया तो फिर लास्ट में आके फंसना पड़ेगा आपको। जहां आपका आंसर थीटा आया, अब इस tan थीटा की जगह आप जो माने थे उसको पुट कीजिए, जैसे हम इनडेफिनिट में करते थे, लास्ट में t को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो उतना करने से अच्छा है कि वहीं पे लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दें। एक क्वेश्चन और दे दे रहे हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन कर लो, सेट 3 कल पढ़ा जाएगा। लेट आ रहे हो सब इतना कि कल से कोई नहीं आएगा, 9 बजे से क्लास स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, कम से कम 8:45 टाइम है तो 8:50 55 तक आ जाता है कि 9 बजे से एकदम पढ़ाई शुरू हो जाए। 15 मिनट में सेट 3 तो कंप्लीट ही कर दिया होते। मिटा देंगे, अगर यहाँ पे मान जाओ कल को एक्स स्क्वायर ना होके 3 प्लस एक्स स्क्वायर होता, तो फिर एक्स ये क्या मानते, 3 की रूट 3, 3 की रूट 3, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना, रूट 3 का स्क्वायर। तो क्या होता है रूट 3 इंटू एक्स का क्या माने, किसके आगे प्लस है, tan, तो रूट 3 tan थीटा। समझ गए, चलो मतलब यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं। बता रहे हैं।
तुमको तो सब डिफ्रेंसिएशन में बताए हुए हैं, नया है रोशन के लिए और वही जल्दी सीख गया, तुम्हारे लिए तो ये दोबारा था। 1 + x² है, 1 + x² है, तो x ये क्या माने tan थीटा, अरे x ये क्या माने tan थीटा, लेकिन जो एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है a² + x² में x की जगह a tan थीटा मानना, समझ गए। तो अगर कल को 3 + x² दिया है, 3 + x² तो x ये क्या मानोगे √3 tan थीटा, ठीक, √3 tan थीटा। जल्दी से बताओ कल को अगर 3 + x हो तो x ये क्या मानोगे 3 + x हो तो 3 + x हो तो बोलो √3, अरे इसको भी स्क्वायर दोगे, √3 प्लस में √3 tan स्क्वायर थीटा। पिछली बार स्क्वायर था तो लीनियर मान ली, इस बार लीनियर होगा तो स्क्वायर मान लोगे, समझ गए। चलो ये अलग लेवल पे था, इतना ही तक सीख लो। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है x dx अपॉन में 1 + x 1 + x² 0 से इन्फिनिटी। ये मिटा दें, ये क्लास वर्क है और ये अगला वाला होमवर्क है। जो होमवर्क दिया करके ले जाना, 2 को उसमें दिया है और एक ये अभी देने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन में dx अपॉन में 0 से a चलो तुम सब ब्रेक में करना, 1 सेकंड रुक जाओ ब्रेक में करना। तब तक इधर जल्दी से बताओ प्रॉपर्टी फॉर, अगर इधर आगे देख लो, क्लास में कर रहे हैं, ब्रेक में भी हम जा रहे हैं तो ठीक है। इंटीग्रेशन में fx dx a to b है, क्या है a to b है, तो प्रॉपर्टी फॉर लगाना मतलब x ये क्या रखना a + b - x, अपर प्लस लोअर माइनस x, ठीक ना। तो अगर रख दिए तो a से b f क्या हो गया a + b - x इंटू dx क्या हो गया। ये लिमिट में भी ऐसे ही रहने दो, हम प्रूफ कराना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी फॉर, क्योंकि तुमको पता है कैसे पता, प्रूफ में थोड़ा ही पता है कि लिमिट सेम रहेंगे कि चेंज होंगे, ठीक। तो हम इतना ही रहने दिए। अब जल्दी से बताओ यहाँ क्या था, यहाँ अंदर क्या था, यहाँ अंदर क्या है, इसके जैसा बनाने के लिए इसकी जगह क्या मान लें, प्रॉपर्टी 1 में सिखाए थे ना, ये x और ये a + b - x, तो a + b - x को क्या मान लें t मान लें, इसकी जगह दिखेगा ना, तो a + b - x को क्या मान लिए t मान लिए t। अगर t मान लिए तो जल्दी से बताओ इसका डिफरेंशिएशन तो 0, a कांस्टेंट b कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0, x का डिफरेंशिएशन माइनस dx इक्वल टू क्या हो गया dt, माइनस dx इक्वल टू क्या हो गया dt। तो dx हटा के हम क्या लिख दें dt, और यहाँ पे क्या लगा दें वहां पे t हाँ, एक सेकंड यहाँ पे तो अभी dx ही है, यहाँ पे अभी dx ही है, यहाँ पे अभी dx ही है। तो जल्दी से बताओ अंदर क्या हो गया ft, अरे a + b - x, t लिखे ना, और dx ये क्या लिखे माइनस dt की dt, माइनस dt तो माइनस बाहर dt। अब बारी आई लिमिट चढ़ाने की, a + b - x, यहाँ dx था तो ये किसकी वैल्यूज थी, ये किसकी वैल्यूज थी x की वैल्यूज थी। तो x क्या था a से b, तो t क्या होगा, रखो x की जगह a रखो, कितना होगा t कितना होगा b, और b रखो मेरे हिसाब से तो a रखोगा, a होगा क्योंकि b से b कट जाएगा, a होगा। तो लिमिट कितना हो जाएगा b से, लिमिट कितना हो जाएगा b से a, क्या यही हो जाएगा, जल्दी से बताओ। इस पे हम लगा रहे हैं प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2, क्या लगा दिए, प्रॉपर्टी 1 लगाना मतलब t की जगह x रख देना, और प्रॉपर्टी 2 मतलब लगाना मतलब माइनस को अंदर खिलाएंगे तो लिमिट का इंटरचेंज हो जाएगा। अरे लिमिट अगर इंटरचेंज करते तो बाहर माइनस आता है ना, तो इंटरचेंज किए तो बाहर माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस हो गया। तो क्या प्रॉपर्टी 1 और 2 लगाने के बाद फोटो क्या ऐसा ही बन जाएगा, प्रूफ हो गया प्रॉपर्टी 4, ठीक है। ये तुमको प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी 4। ये वाला कैसे करेंगे, 1 + x² है तो x के क्या मान लेंगे tan थीटा, x है ना इसलिए थीटा, तो इसमें x के क्या मान लोगे tan थीटा, और उसमें x के क्या मानोगे, उसमें x के देखो इसमें ये जो 1 + उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ये हाँ
मानोगे तो वहीं पर जो ये 1 प्लस tan थीटा होगा और ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बस x के तुम्हें tan थीटा रखना ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखा, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखा तो किसके आगे प्लस है? x के आगे प्लस है ना आज के दिन। तो किसी के आगे अगर प्लस होता है तो उसको क्या मानते हैं? tan थीटा। तो बस हमको इतना ही सोचना है, x के tan थीटा रखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आराम से हो जाएगा। इसमें बताओ x के क्या रखोगे? x की जगह हाँ, किसके आगे माइनस? किसके आगे माइनस? किसके आगे माइनस? तो a sin x की सिर्फ sin x, a sin x। बस इसमें x a sin x रखना, घर से करके लाना, इसको ब्रेक में करो ट्राई, दोनों कर सको तो दोनों करो। हिंट दे दिए हम। अब a sin x माने कि a sin थीटा माने उसमें sin थीटा मान लो, क्योंकि x सेम नहीं है। चलो ओवर करते हैं आज के क्लास।